Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about basic set operation. बेसिक सेट ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में देख लेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव और डुअलिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम बात करेंगे बेसिक सेट ऑपरेशन की। ये बहुत सिंपल है, सेट ऑपरेशन है तो इसलिए इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का ही सिर्फ यूज़ होगा। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ सेट ऑपरेशन। अगर होते खाली बेसिक सेट प्रॉपर्टीज़ तब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का यूज़ किया जाता। ठीक है, वो वाले साइन का यूज़ किया जाता है। इसमें कौन से साइन यूज़ होंगे? इंटरसेक्शन और आपके यूनियन वाले साइन। ठीक है, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है? कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ में क्या होता है कि आपके जो जैसे दो नंबर दे रखे हैं पी और क्यू, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स के बीच का जो सिंबल होता है दोनों इक्वल के बाद सेम ही रहता है। जैसे पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। बस पी एलिमेंट पहले आज, जैसे पी सेट है, पी सेट पहले आपका आ गया क्यू से, ऐसे क्यू सेट को बाद में पी से भी कर सकते हैं, बस उसमें साइन चेंज होते हैं, इंटरसेक्शन हो गया। ऐसे अगर आप कर रहे हो पी यूनियन क्यू तो आप कर सकते हो इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। ये आपका क्या कहलाता है? कम्युनिकेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ में आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं पी क्यू आर। तो पी इंटरसेक्शन क्यू इसमें जो होता है इसमें भी साइन आपका सेम रहता है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का एक सेट बना लिया, उसका इंटरसेक्शन करते हैं आर के साथ। अगर आपने फर्स्ट टाइम पी को अलग कर लिया, पी इंटरसेक्शन कर लिया, क्यू इंटरसेक्शन आर का एक सेट बना लिया, ये आपका क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ। अगर आप पी यूनियन क्यू कर रहे हो, पी यूनियन क्यू का सेट है, उसका यूनियन आर के साथ कर रहे हो इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर का एक सेट है उसके साथ कर रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में भी आपका क्या होता है? 3 एलिमेंट्स होते हैं पी क्यू आर और आपके जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, आपके इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, बस आपके इसके दोनों सिंबल यूज़ होते हैं, पी यूनियन क्यू और इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों यूज़ होते हैं। जैसे मैंने लिया है पी यूनियन और इसका एक सेट बना लिया है क्यू इंटरसेक्शन आर का, इन दोनों का इसके साथ कंबाइन किया है इज इक्वल टू, फिर ये क्या हो जाएगा? पी यूनियन क्यू लेगा, इसको खोलेंगे, देखिए आप खोल भी सकते हो, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर पी यूनियन आर, आप इसको सिंपली खोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप देख सकते हो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर है इज इक्वल टू, इसका अगर अंदर आप ब्रैकेट को खोलोगे क्या आएगा? पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि पी इंटरसेक्शन अगर क्यू है, सिर्फ इंटरसेक्शन वाले सिंबल में आता है, यूनियन का इसमें कोई भी यूज़ नहीं होता है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू है इज इक्वल टू आपका पी आएगा। ठीक है, डोमिनेशन लॉ जो होता है उसमें भी इंटरसेक्शन का यूज़ होता है, पी इंटरसेक्शन अगर आपका क्यू है तब ये क्यू आएगा। ये आपके 2 चीज़ों में होते हैं, आइडेंटिटी होती है तब पी आता है, फर्स्ट सेट आता है आपका। डोमिनेशन लॉ में आपका क्या आता है? जिसका दूसरे सेट के साथ कर रहे हैं पी इंटरसेक्शन क्यू तो दूसरा सेट आता है इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स थ्योरम आपने देखी होगी, नेगेशन के साथ यूज़ किया जाता है। नेगेशन होता है पूरे ब्रैकेट के साथ पी यूनियन क्यू, आप इसके ऊपर लगा भी सकते हो नेगेशन, पी नेगेशन यूनियन क्यू नेगेशन करके भी कर सकते हो। तो जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम इस पर एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम आप देख लीजिए क्या है, ये पियोन्स एक्सियोम्स थ्योरम है। ठीक है, इसमें देखिए द मोस्ट बेसिक मैथमेटिकल सिस्टम इज़ द सेट एन आपका क्या है? नेचुरल नंबर डॉट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही है जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, जो पॉजिटिव प्लस में होते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ एक्सियोम्स नॉन एज पियोन एक्सियोम्स। देयर आर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ पियोन एक्सियोम्स। इसके देखिए 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली मैंने दे रखी है P1, P2, P3, P4। फर्स्ट देखिए P1 क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो 1 हमने ले रखा है 1, डेट इज़ 1 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये तो सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग कौन सी होती है आपकी? 1 to 1 मैपिंग और 1 to मैनी मैपिंग। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है? इंजेक्टिव मैपिंग। इसमें आपके मैपिंग में देखिए फंक्शन है जो आपके नेचुरल नंबर है, जैसे उसमें था कि ए बिलोंग कर रहा था बी को, या ए इम्प्लाइज कर रहा था बी को, या ए इम्प्लीकेशन बी था, यहाँ हो जाएगा एन इम्प्लीकेशन एन। इफ़ एन जो है आपका वो क्या है? एलिमेंट्स। जो स्मॉल एन है वो आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो आपके स्मॉल एन है।
बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन आपका क्या नेचुरल नंबर। देन फंक्शन एफ ऑफ एन में क्या होगा इज इक्वल टू n+1, मतलब एक का इंक्रीमेंट होगा सक्सेसर ऑफ n। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कोई भी इंजेक्टिव मैपिंग वाले जो फंक्शन होंगे वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को, और जो उसमें आपका एक का इंक्रीमेंट होगा n+1 का। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट नो नंबर, कोई नंबर नहीं होगा n बिलोंग करेगा n को। ये तब होगा जब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और n आपका जो है वो नंबर्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर को, ये तो सब में है। ठीक है, और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ सेट, एक कोई सेट है ए बी एनी सबसेट ऑफ n, ठीक है, कोई भी सबसेट के n के, देन उसमें क्या कर रहा है 1 जो है वो आपका नेचुरल नंबर जो है 1 बिलोंग कर रहा है ए को, n जो है वो भी आपके नेचुरल नंबर्स में ही आ रहे हैं, नंबर्स हैं सारे, वो भी बिलोंग कर रहे हैं किसको, सेट को कर रहे हैं, कैपिटल ए को। देन एफ ऑफ एन भी, जो एफ ऑफ एन है वो भी आपने 1 ले रखे हैं, मतलब जो भी आपके इंजेक्टिव फंक्शन है वो भी बिलोंग किस चीज़ को कर रहे हैं, सेट को कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, ए के इक्वल है, किसी सेट के इक्वल है, जो सब इन सारी चीज़ों का सबसेट है। ठीक है, तो मतलब एक जो ए सेट है वो सब, मतलब जो जितने भी सारी चीज़ें आ रही हैं उनके सबसेट है उसके, तो मतलब जो नेचुरल नंबर है वो आपका क्या हुआ, ए के बराबर हुआ ना, तो n इज इक्वल टू कैपिटल ए, एक उस सेट के इक्वल हुआ, क्योंकि जो 1 था वो भी आपका सेट के अंदर आ रहा है, तो और जो नंबर ऑफ ये स्मॉल n थे वो भी ए के अंदर है, तो 1 जो है वो भी नेचुरल नंबर है, जो आपका स्मॉल n है वो भी आपका नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए उसमें। फंक्शन जो है फंक्शन मैपिंग, उसके अंदर भी आपकी 1 वैल्यूज़ आ रही है, वो आपका क्या है, वो भी एक सेट हो गया, वो भी आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर जो हो गया वो इक्वल हो गया कैपिटल ए के, सेट के इक्वल हो गया। ठीक है, पियोन एक्सियोम्स थ्योरम बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख ली। 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, जो वो है वो नेचुरल नंबर को एग्जिस्ट करेंगे, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, 1 बिलोंग कर रहा है आपका कैपिटल एन को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये एग्जिस्ट करती है इंजेक्टिव मैपिंग को। इंजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, आपको मैंने बताई था 1 to 1 और 1 to many मैपिंग होती है, वो आपकी इंजेक्टिव मैपिंग होती है। इसमें आपका क्या हो रहा है कि इसमें जो है n एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं n को, और फंक्शन जो है वो भी n+1, मतलब वो भी नेचुरल नंबर को ही है, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, ये भी आपकी पियोन एक्सियोम्स की प्रॉपर्टी हो गई। और P जो 3 है वो भी आपकी है, इसमें नो नंबर्स में कोई नंबर नहीं होगा, जब अगर fn कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और n बिलोंग कर रहा है n को, जब 1 है उसकी वैल्यू, उसमें नंबर तो कोई नहीं आएंगे, और बिलोंग कर रहा है किसको, स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपका नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। P4 क्या है, इफ़ कैपिटल ए वी एनी सबसेट ऑफ कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन का कोई सेट है कैपिटल ए, उसमें आपके बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपके 1 आते हैं, और ये जो स्मॉल n है वो आपका क्या है, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये भी नेचुरल नंबर हुए, और जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये भी मैपिंग से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ये भी आपका नेचुरल नंबर हुआ। तो जो एक सेट है उसके अंदर जो सेट इज इक्वल टू ए, तो ए भी आपका इज इक्वल टू हो गया नेचुरल नंबर के। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी पियोन एक्सियोम्स की। जिसको ये बात समझ में आ गई हो वो अच्छे से इसको लिख लेना, और नहीं समझ में आएगी तो समझने की कोशिश करना। ये थ्योरम है, इसको जैसे भी पढ़ना है आपको करना है, और एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में तो आपने देखा ही था, इन्वर्स कन्वर्स उस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।